हेलो एंड वेलकम टू अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल। तो केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय की भर्तियों से संबंधित बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी मतलब कि सभी प्रकार के शिक्षक भर्ती और जो है नॉन टीचिंग स्टाफ की भी पद पे यहाँ भर्तियां निकलेगी। तो इन सभी के बारे में क्या आवश्यक योग्यता लग रही है और कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देख लेना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे कि अन्य अपडेट आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात कर लेते हैं इस भर्ती के बारे में। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा इस बार जो है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर और अन्य पदों पर मिलाकर के जो है 13,000 के आसपास टोटल पद है, वैकेंसी निकल चुकी है। इसमें प्राइमरी टीचर के जो है 6,414 पद है, प्रिंसिपल के जो है 239 पद है, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी के 1409 और टीजीटी यानी 3,176 पदों पे इसकी भर्ती होने वाली है। लाइब्रेरियन के 355 पद है और प्राइमरी टीचर म्यूजिक में जो है 303 पद है। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 5 दिसंबर 2022 से शुरू हो रहे हैं और जो है 26 दिसंबर 2022 तक के इसके ऑनलाइन फॉर्म चलेंगे। साथ में इसके अलावा स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट वगैरह की भी इसमें पद है, तो वो भी 1,000 के आसपास है। कि आपको क्या क्या योग्यता लगेंगी और जो है कौन पीआरटी यानी प्राथमिक शिक्षक, प्राइमरी टीचर के लिए कौन अप्लाई कर सकेगा, मिडिल स्कूल शिक्षक बनना चाहते हो यानी कि टीजीटी बनना चाहते हो तो कौन अप्लाई कर पाएगा, और जो है पीजीटी बनना चाहते हो तो उसके लिए कौन अप्लाई कर पाएगा। इन सब के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। चलिए शुरू करते हैं आगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए आवश्यक योग्यता क्या लगेंगी और इसके लिए कौन अप्लाई कर पाएगा और कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी टीचर अगर आप केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय में बनना चाहते हैं तो आपके पास में जो है आपने मिनिमम जो है 12th क्लास पास की होनी चाहिए, मतलब आपने 12th यानी 12वीं क्लास पास की होनी चाहिए। और साथ ही आपने जो है 2 वर्षीय कोई भी एलिमेंट्री एजुकेशन वाला डिप्लोमा कोर्स किया होना चाहिए एजुकेशन में, एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर आपने बीएड डिग्री, या फिर आपकी होती है बीएलएड यानी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर स्पेशल बीएड, या इनमें से कोई भी आपने डिग्री की हो तो आप जो है प्राइमरी टीचर के लिए जो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। और साथ में जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज है वो है सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1, इसका जो है क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर ही सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है पढ़ाने का आपको जो है आप पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए, ये भी लिखा हुआ होता है वैकेंसी में। तो ये चीजें आपको जो है जरूरी है। और कंप्यूटर का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, लेकिन उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगता है। इसके अलावा चलिए अब बात कर लेते हैं टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। केवीएस टीजीटी के लिए क्या आवश्यक योग्यता लगती है और टीजीटी के लिए कौन अप्लाई कर पाता है। तो इसमें भी वैसा ही है, इसमें आपने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना जरूरी है, मतलब आपने जो है 12th क्लास के साथ में आपने ग्रेजुएशन यानी 3 वर्षीय ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास में होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें जो है और अलग से 2 योग्यता और रहती है। टीजीटी आपने बन रहे हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बन रहे हैं, मिडिल स्कूल क्लास में पढ़ाएंगे, तो इसीलिए आपके पास में जो है ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होना जरूरी है। और इसके अलावा जो है आपके पास में बीएड डिग्री होंगी तो बहुत ही अच्छी बात है, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड डिग्री है, या फिर जो है इसमें अभी जो है बीएड एमएल इंटीग्रेटेड डिग्री भी अभी जो कोर्स चल रहा है उसमें भी वाले कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल है। और टीजीटी बनने के लिए जो है आपके अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट रहते हैं, टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत, मैथ्स, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उनके साथ आपने पास किया होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपके वो सब्जेक्ट रहना चाहिए जो यहाँ लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पे। और लास्ट ईयर वाले अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं, इसके बारे में तो अभी नोटिस आएगा, जब हो रहा तभी पता चलेगा। वैसे जो है डिग्री कंप्लीट है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा जो है इसमें मेन चीज है सीटेट का पेपर 2 आपने पास किया होना चाहिए। सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि सीबीएसई के द्वारा आयोजित होता है, वो सेंटर वाला जो है आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए। पेपर 2 उसका जो होता है वो आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए। और सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 में क्या अंतर होता है उसकी वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, तो वो वीडियो आप देख लेना अगर आपको पता नहीं है तो। केंद्रीय विद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी बनने के लिए आपके पास में क्या आवश्यक योग्यता लगती है। तो आपके पास में सबसे पहली चीज होना चाहिए उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास में होना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट पीजी में ऐसा होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, संस्कृत, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार वहां पे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उसमें आपकी जो है मास्टर डिग्री आपके पास में होना चाहिए, कंप्लीट हो गई तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजी में आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ में
में आपका बीएड डिग्री होना चाहिए या फिर बीएड एमएड इंटीग्रेटेड या कोई भी आपने ऐसी डिग्री की होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बैचलर ऑफ एजुकेशन वाली कोई भी डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जो है आपको कोई सीटेट एग्जाम पास करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये इसमें एक अच्छी बात है। तो अब हम बात करेंगे अब आगे इसके एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है सीटेट का। पेपर 1 पेपर 2 का पहले बात करेंगे। मिनिमम एज लिमिट आपकी क्या लगती है और मैक्सिमम एज लिमिट वाले कितनी साल वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 30 साल लगती है। 30 साल आपकी जो पीआरटी के लिए है, और टीजीटी बनने के लिए आपको 35 ईयर है, और जो पीजीटी के लिए है मैक्सिमम आयु सीमा 40 वर्ष तक है। तो ये मिनिमम जो है मैक्सिमम आयु सीमा। ओबीसी कैंडिडेट को जो है 3 वर्ष की इसमें छूट मिलती है, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट भी मिलेंगी। और इसमें एक और स्पेशल बात यह है कि आपको जो है महिला कैंडिडेट मतलब वुमेन कैंडिडेट जो भी है, तो उनको जो है 10 साल का मतलब की मैक्सिमम आयु सीमा में छूट मिलती है। मतलब अगर उनका जो है पहले पीआरटी के लिए अगर अप्लाई करती है कोई महिला है तो उनको जो है 30 साल प्लस 10 साल मतलब 10 साल और वो जोड़ के तो उनके 40 साल तक की वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से 35 प्लस 10 और बाकी एससी एसटी को भी उनका जो मिलता है वो भी मिलेगा। 150 मार्क्स का पेपर होता है, 150 नंबर का पेपर आएगा और 150 ही नंबर रहते हैं। पहले समय तक ऐसा था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं रहती थी, लेकिन अब आने वाले समय में क्या होगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी हमें पता चल। अगली वीडियो में आपको जो है सीटेट का डिटेल एग्जामिनेशन पैटर्न बताऊंगा, तो आप उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे कि अन्य अपडेट आपको यहाँ चैनल पे सबसे पहले मिल सके।